हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एफएमसीजी सेक्टर का धमाका आपने आज की डेट में देखा होगा। आज की डेट में जो मूवमेंट किया वो हैवी वेट्स ने किया, जिसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले जैसे स्टॉक शामिल थे। और जब हैवी वेट्स भागते हैं तो पूरे इंडेक्स को इस तरीके से मूव करते हैं क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इंडेक्स में बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए आपको इंडेक्स में बहुत जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए, अब इतने बड़े मूवमेंट को क्या आप एंटीसिपेट कर सकते हो? आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा। और अगर आप एंटीसिपेट कर रहे हो तो आपका रिस्क लेवल क्या होगा, किस तरीके से आप इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो बहुत आसानी से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जैसा कि हम रेगुलरली आपको अपडेट कर रहे थे कि मेटल सेक्टर में भारी गिरावट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। किसकी वजह से? क्योंकि आरएसआई मंथली 90 पे, यानी कि ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया था। लेकिन एफएमसीजी एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है हमेशा, और आगे भी माना जाता रहेगा क्योंकि खाने पीने का सामान है। इसीलिए हम अगस्त 17 को हमें जो एफएमसीजी सेक्टर में पूरा मूवमेंट देखने को मिला था, जिस तरीके से सिचुएशन बन रही थी, हम आपके लिए वीडियो लेके आए। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे हमारा खास फोकस था क्योंकि हम भी खुद इसको ट्रैक कर रहे थे, तो आपके लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल बताया गया। देखिए, ये सारी वीडियो जो भी हम क्रिएट करते हैं, इनको टिप मत समझा कीजिए। अगर आप टिप समझोगे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सारी वीडियोज एजुकेशनल पर्पज के लिए, ताकि आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करो, लर्निंग के ऊपर फोकस करो। अर्निंग सेकेंडरी है, याद रखें। प्रोसेस और लर्निंग किस तरीके से आप सोचोगे यार मार्केट में तो बड़ी गिरावट है, उसके बाद एफएमसीजी सेक्टर पे ही आपका क्यों फोकस था? मेटल सेक्टर को आप कह रहे थे ओवर वैल्यूड है, आईटी सेक्टर को आप कह रहे थे काफी टॉप पे है। देखिए, पीक पे जाके इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आपके ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, रिस्क लेवल बहुत ज्यादा होता है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की। स्टॉक मार्केट में एनालिसिस धीरे धीरे आपको सेकेंडरी लगने लगेगी, रिस्क मैनेजमेंट आपको की पॉइंट में कहूंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जिंदगी में जब जीते हो, देखिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो, टर्म इंश्योरेंस करवाते हो, ये सारी चीजें आप इसीलिए करवाते हो। आगे फ्यूचर में किसने क्या होगा किसको पता, किस तरीके की अनसर्टेनिटी आएगी किसी को नहीं पता। तो उन सारी अनसर्टेनिटीज को मद्देनजर रखते हुए आप इन इंश्योरेंस को करवाते हो कि भाई आगे भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा, फैमिली कैसे सेफ रहेगी, मेडिकल का खर्चा कहां से उठेगा, तब आप क्या कराते हो? इंश्योरेंस। सेम थिंग जो है स्टॉक मार्केट में भी आप लेके चलते हो कि रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे। अभी देखिए, ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज तो 3681 के लेवल पे था। एक्सपेक्टेशन थी 4000 की रेंज को टच करने की, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। आप देख सकते हो, ये ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, आज से 3 दिन पहले का ही ट्यूसडे का ये वीडियो क्रिएट किया गया था कि भाई हमें इस तरीके से माहौल दिख रहा है एफएमसीजी में, कभी भी बड़े स्टॉक धमाका कर सकते हैं, और इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए क्रिएट किया। मैं कहूंगा इसको जरूर देखें। ये आपका यहाँ पे ऊपर आई बटन पे जाके और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी इसका देंगे। और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का कमाल क्या, आपको मैं एफएमसीजी सेक्टर का पूरा कमाल दिखाता हूं। देखिए, आज की डेट हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलमोस्ट 5% का उछाल, ब्रिटानिया 4% का उछाल, नेस्ले 3 का उछाल, गोदरेज कंज्यूमर और कुछ स्टॉक्स आज उछले, कुछ अभी थर्सडे को वेडनेसडे को बढ़िया रन की इन्होंने दिया था। आप अगर देखोगे पिछले 2 दिनों के अंदर, 2 ट्रेडिंग डेज के अंदर जबरदस्त जंप यहाँ पे एफएमसीजी स्टॉक्स ने आपको दिया है, उससे पहले भी दिया था, इसीलिए नजरों में ये इंडेक्स आया था। अब होता क्या है, देखिए जब कोई भी इंडेक्स नजरों में आपके एक बार आ गया तो इसका मतलब है उसके स्टॉक्स तो डेफिनेटली आप देखोगे ही देखोगे। इसका नजरों में आने का कारण था इस लास्ट वीक में जो सिचुएशन बनी थी, बाइंग प्रेशर दिखा था, वो रीजन था। और जैसे इसने यहाँ पे भागना स्टार्ट कर दिया इंडेक्स ने 17 अगस्त को, और 17 अगस्त को इसी इंडेक्स की मूव की वजह से हमने आपको वीडियो क्रिएट किया। भाई इंडेक्स तो ब्रेकआउट दे गया, भाई स्टॉक्स कहां है? अगर इंडेक्स ब्रेकआउट दे गया तो जो हैवी वेट है वो अगर ब्रेकआउट देंगे तो सोचिए ये इंडेक्स कितने ऊपर जाएगा। और वही आज की डेट में एज एंटिसिपेटेड हुआ।
नाउ कमिंग ऑन टू ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की एक्सपेक्टेशन क्या थी? व्हाई ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज वाज इन फोकस? बिकॉज ऑफ दिस कैंडल ऑफ लास्ट वीक। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और जिस तरीके से, जिस मौके का इंतजार था, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने भरपूर तरीके से वो मौका हमें दिखाया, इसीलिए ये स्टॉक हमारी नज़रों में था आया। और आज की डेट में जैसा कि हम कह रहे थे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 1 लाख को 5 लाख बना दिया। अब जो कैश ट्रेडर होते हैं, जो कैश को समझते हैं, वो, उससे इंपॉर्टेंट बात जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी थी वो ये बुलिश क्रॉस के बाद 220, 50 EMA सबका सपोर्ट अवेलेबल था। दैट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आप कहोगे यार ये देखिए, ये 17 अगस्त की छोटी कैंडल, नजरों में स्टॉक, और आप कहोगे यार ये मूव तो ज्यादा नहीं, मैं अगर 37 के 100 के रेंज से लेता हूं तो 4000 तक ही गया, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 300 से 400 पॉइंट का मूव। अगर आप कैश ट्रेडर हो तो आप कहोगे यार किस तरीके से इसको ट्रेड किया जाए, लेकिन एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको यहाँ पे डिटेल जो बताने जा रहा हूँ उसको आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे किस तरीके से मूवमेंट कैप्चर हुआ। ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का ऑप्शन का चार्ट, 3700 का कॉल ऑप्शन, जो कि अमूमन हर कोई खरीदने की कोशिश करेगा जब प्राइस 3700 के पास रहेगा। तो इसका मूवमेंट देखिए, आज की डेट में ये ऑलमोस्ट 50 रुपीज की रेंज से 250 रुपए तक का सफर इसने तय किया। मतलब कि अगर आपने एक लॉट लिया होता तो उसका प्राइस कितना होता, क्योंकि 200 शेयर्स का एक लॉट यहां पे बनता है, तो 200 इंटू आप 50 कर लीजिए, सीधे सीधे 10,000 रुपए का लॉट, और आपका गेन देखिए 5 गुना। 4000 का अगर आपने टारगेट लिया 4000 के आसपास का, तो एटलीस्ट मैं कहूंगा 250 के आसपास आपने बुक किया होगा, तो 4 गुना क्या कम होता है? 5 गुना, 50 से 250। आपको यार 1 लाख को तो 5 लाख बना दिया, लेकिन मान लो आपने 4000 का कॉल ऑप्शन ही खरीद लिया होता तो कौड़ी के दाम, और आप हो गए माला माल। अब आप कहोगे ये क्या सिचुएशन है? इसका प्राइस उसी टाइम पे आज की डेट में 2 रुपए के आसपास था, 2 से 2.5 रुपए के आसपास था। तो एक लॉट की कीमत अगर मैं बात करूं, 2.5 रुपए का शेयर, 200 का लॉट, और एक लॉट की कीमत आप सोचिए कितनी होगी। 200 इंटू 2.5 रुपए जब आप करते हो तो सीधे सीधे 500 रुपए का एक लॉट आपको मिल जाता है। 500 रुपए का, अगर ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा 1000 रुपए का भी मिल गया। आपने देखा यहाँ पे 3 से 4 रुपए के आसपास का भी जो प्राइस गया है, तो मतलब अगर 1000 रुपए में भी आपने खरीदा, ये कहाँ गया? 60 पे, यानी कि 15 गुना। ये 1000 के ने आपके कितने बना दिए? रिस्क मान लो 1000 रुपए आपने लगाया, 1000 के 1000 का रिस्क है, क्योंकि आप एंटीसिपेट कर रहे हो भाई बड़ा मूव आने वाला है। तो कितने? 60 के हिसाब से अगर मैं लेके चलूं, 60 भी नहीं, चलिए 40 भी मान लेते हैं, तो कितना जबरदस्त गेन आपका हुआ कि भाई 4 रुपए से 40 रुपए, 10 गुना। आपको कि वाह, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, आपने सिंगल लॉट के साथ भी अगर 500 या 1000 रुपए लगाए होते तो सोचिए कितना गेन आपको यहां पे मिला। आप कहोगे वाह। तो दिस इज द थिंग जो हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अच्छे से यहां पे आप छोटे से कम अमाउंट में भी, लेकिन आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ये मूव आपको एंटिसिपेट करने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। जैसा कि हम डाउन साइड के मूव के एंटिसिपेशन कर रहे थे, मेटल सेक्टर में क्या तूफान मचाया, और बिल्कुल एज इट इज जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी वही हुआ। उसके ऊपर भी वीडियो क्रिएट करेंगे, लेकिन जरा देखिए, यही नहीं, अब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के आपके लिए लेके चलूंगा। देखिए ये सिचुएशन आप देख रहे होंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर बिल्कुल बहुत टाइम हो गया था, खामोश बैठा था, धीरे धीरे अप डाउन चलते जा रहा था। वही बात है, देखिए पेशेंस और आपका गोल, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट जैसे पेन आपको देखने को मिल रहा है, तो जब पेन मार्केट में है तो एफएमसीजी एक बचाव वाला सेक्टर माना जाता है। बचाव में क्यों कह रहा हूं? देखिए एफएमसीजी को बचाव वाला सेक्टर, डिफेंसिव सेक्टर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब पैसा बाकी जगह से निकलेगा तो यहाँ पे लगता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडस्ट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज नेस्ले इंडस्ट्रीज ने हमें यहाँ पे मंथली पे दिखाई थी जब ये 60 का सपोर्ट ले रहा था। और उससे इंपॉर्टेंट चीज ये कंसोलिडेशन मुझे बहुत पसंद होती है। ये कंसोलिडेशन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताता हूं। इंपल्स को लोग एक्सपेंशन भी कह देते हैं, करेक्शन को लोग रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, पुलबैक भी कह देते हैं, और फिर आती है इंपल्स। ठीक है, इंपल्स, और इस इंपल्स में जब ये रिजोल्यूशन होता है ना, तो ये जो कंसोलिडेशन पार्ट होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंसोलिडेशन के अलावा अगर मैं बात करूं रिवर्सल्स, देखिए ये 3-4 पॉइंट जो है ये बहुत ही काम की चीज है, और प्राइस एक्शन में इन्हीं का दबदबा चलता है। आप अक्सर सुनोगे इंपल्स बन गई, करेक्शन बन गई, इंपल्स बन गई, रिवर्सल हो गया,
कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। टाइट रेंज होती है तो धमाके के चांसेस और बढ़िया होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, और एक टर्म आप कभी ना भूलें, दैट इज टाइम। टाइम इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो कंसोलिडेशन हो कहाँ पे रही है, किस टाइम पे हो रही है, किस टाइम फ्रेम पे हो रही है। ये सारी चीजें जब आप देखोगे, इनको मिक्स करोगे, तो आपको आएगा मजा। देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सेकेंडरी है, मजा आना चाहिए। देखिए जिस दिन आप फील करने लग जाओगे इन मूव्स को, उस दिन आप कहोगे वाह मजा आ गया। देखिए अब ये नेस्ले इंडस्ट्रीज, हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर, और यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? इंडेक्स से। जब इंडेक्स भागा तो सब भागे। देखिए इंडेक्स ने स्टार्टिंग करी। इंडेक्स कैसे स्टार्ट करेगा? जब बाकी स्टॉक्स ने स्टार्टिंग करी तभी इंडेक्स ने स्टार्टिंग करी। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स तो जस्ट स्टॉक्स का जो मैं कहूंगा बाकी सारे स्टॉक्स का मिला जुला एक इंडेक्स बना दिया। देख रहे हो? लेकिन जब हैवी वेट भागे तो इंडेक्स बहुत तेज भागा। तो इन सब चीजों को समझें, और इंडेक्स के थ्रू आप कैसे, देखिए आपने एक इंडेक्स को यहाँ पे ट्रैक किया, उसके जरिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल गए। ये मैं बार बार कहता हूं कि उस पीयर ग्रुप के स्टॉक्स को जरूर देखें अगर कोई स्टॉक भाग रहा है, क्योंकि अभी पीयर ग्रुप का स्टॉक नहीं भाग रखा है, तो इसका मतलब अभी उसका मौका वहां पे बना हुआ है, तो वहां पे अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार रहती है। वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और सीखते रहिए, प्राइस एक्शन लर्न करते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मेजर फोकस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।